अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 91 पॉइंट के साथ इंडेक्स 40,540 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 61 मिलियन का काम KC100 इंडेक्स में हुआ, जो कि हम देख रहे हैं एक डिक्लाइन है डे ऑन डे बेसिस पे, और कंटिन्यूसली हम डिक्लाइन देख रहे हैं वॉल्यूम्स के अंदर। फिर KC ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 142 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4.3 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स के अंदर कंटिन्यूसली डिक्लाइन आ रहा है। मजीद देखा जाए तो आज हमने इंडेक्स में एक इंट्राडे हाई लगते हुए देखा 896 का, जो कि बनता है तकरीबन 265 पॉइंट्स। और आप लोग को बताया गया था कि मार्केट के अंदर आपको अप मूवमेंट्स भी दिखेंगी, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है और आपने बेच कर काम करना है। अगर आपने नहीं बेचा तो आपको एक और बार बेचने का मौका मिलेगा, और एंट्री के लिए, स्विंग एंट्रीज के लिए एंट्री बना सकते हैं निचले लेवल्स पे, जो कि कल के दिन आपको दिए गए थे 40,300, उन लेवल से बनाना है। उससे पहले मार्केट में आपने सिर्फ बढ़ती है तो बेच कर काम करना, और वही हम देख रहे हैं कि मार्केट ने उसी चीज़ को फॉलो किया। और मजीद जो आपको बताया, कल भी बताया गया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है, इसके अंदर एक मूवमेंट आ सकती है। आज हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एक बड़ी बहुत ही अच्छी मूवमेंट भी देखी, आपको बार बार इसके हवाले से बताया जा रहा था। फिर ओवरऑल आज देखा जाए टेक्नोलॉजी बेहतरीन परफॉर्म करता रहा, ऑल्दो हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आई। तो अगर हम चलते हैं डेली एक्टिविटी में और देखते हैं कौन से स्टॉक्स ने आज कंट्रीब्यूट किया, तो आज जो टॉप एक्टिव रहा वो FFC फौजी फर्टिलाइज़र। तो इसने आज सबसे ज़्यादा मार्केट को प्लस साइड में रखने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था, तकरीबन 18 पॉइंट आज इसने कंट्रीब्यूट किए। फिर TRG ने 17.5 पॉइंट पे, एंग्रो 12.3, फिर सिस्टम्स तकरीबन 6 पॉइंट पर, हाई नून 5.5 पॉइंट, फिर SHGC 5.5, फिर MTL, लकी, EPCL, नेशनल बैंक, इंडस, चराट सीमेंट, ICI, एंग्रो फर्टिलाइज़र और AGP जो थे, इन्होंने आज मार्केट को के अंदर पॉजिटिविटी बनाई रखी। जहाँ डिक्लाइन साइड पे OGDC का स्टॉक, फॉलोड बाय PPL। तो हम देख रहे हैं OGDC PPL जिन्होंने गेन ले लिया था, जैसे SNGP हो गया, PSO हो गया, इन सब के अंदर हमने हाई साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग देखी, क्योंकि कंटिन्यूसली हाई साइड पे जा रहे थे। उसके बाद UBL ने आज तकरीबन 15 पॉइंट नेगेटिव दिए, फिर हबको 10 पॉइंट्स, फिर मीज़ान बैंक तकरीबन 10.5 पॉइंट्स पे, SNGP आ जाता है पे, DGKC, MCB, सरले, PS, MCP, के इलेक्ट्रिक, कोहार्ट सीमेंट, नेस्ले, POL, सिनर्जी, ये स्टॉक्स ने आज मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बनाए रखी और प्रेशर में मार्केट को रखा। मज़ीद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, तो आज जो टॉप एक्टिव रहा वो DFML का स्टॉक रहा। DFML आज काफ़ी हाई साइड पे भी गया था, 16 रुपये 20 पैसे के पास, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिटिंग आई, क्योंकि हम देख रहे थे मुसलसल 2 अपर कैप्स के बाद आज इसका अपर कैप खुला है बेसिकली, उसके अंदर प्रॉफिटिंग हमने आते हुए देखी। फिर SHGC के अंदर आज भी आप कह लीजिए जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रही। फिर उसके बाद अलशहीर कॉर्पोरेशन के राइट साइड के अंदर आज प्रॉफिटिंग देखने मिली। फिर SNGP का जो स्टॉक था उसके अंदर भी 1 रुपये आप कह लीजिए गिरावट आई, प्रॉफिट टेकिंग आई, क्योंकि क्या था कि ये बढ़ चुके थे ये आइटम। तो इसलिए जो बढ़ चुके होते हैं कि हाई, इनके ग्राफ्स ओवर बॉट पोजीशन पर होते हैं, तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये नीचे आ जाते हैं। फिर अगला जो स्टॉक है WTL, ये भी 4 पैसे के अंदर गिरावट रही, फॉलोड बाय TRG के अंदर अच्छा गेन रहा, ऑल्दो हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। फिर सिनर्जी का स्टॉक, फिर DFSM हो गया, फिर के इलेक्ट्रिक हो गया, और PPL के अंदर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है आज। फिर टॉप एडवांसेस के अंदर हम देखते हैं तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक है, जैसे एक आध हो गए, गैमन हो गया, लेकिन गैमन के अंदर भी बहुत से लोग काम नहीं करते। मिचल फ्रूट फार्म्स हो गया, ये अच्छा शेयर है, तो इसके अंदर थोड़ा हमने आज काम होते हुए देखा। बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड ही स्टॉक्स है। इवन PNSC को भी आज अपर कैप लगा। फिर इस बार टॉप डिक्लाइन साइड पर अगर हम देखते हैं तो वही अलशहीर कॉर्पोरेशन का राइट शेयर सर फहरिस्त है, बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड है। सेक हो गया, दीवान शुगर मिल हो गया, तो इसके अंदर थोड़ा काम हुआ, बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ही शुमार होते हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की तरफ। तो क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर हम थोड़ी गिरावट देख रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और इस वक्त जो क्रूड ऑयल चल रहा है वो $75 एंड 11 सेंट के पास, तकरीबन $1.82 प्रॉफिटिंग की साइड पे है, जहाँ गोल्ड मुसलसल हाई साइड पे है। इस वक्त $18 पॉजिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में पर ट्रॉय आउंस, और इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो $1864 हो रहा है। जहाँ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कल जो है अमेरिका की मार्केट तकरीबन 0.75% नेगेटिव बन रही, जहाँ अभी इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 1% आज नेगेटिव बन रही 636 पॉइंट के साथ। तो ये तो हो गया कुछ आज के वर्ल्ड मार्केट्स के हवाले से। अब हम चलते हैं अपने मार्केट की तरफ और देखते हैं टेक्निकली मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो मेरे सामने मौजूद है KC100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट, और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आप ये देख सकेंगे कि आज की जो कैंडल बनी है
डेली टाइम फ्रेम पे, वो एक तरीके की शूटिंग स्टार से ही काफ़ी हद तक रिजेंबल होती है, या आप इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, शूटिंग स्टार कह लीजिए, काफ़ी हद तक सिमिलर इनका जॉब होता है। आप ये देखिए तो ये काफ़ी उससे रिजेंबल कर रही है। मकसद इसका क्या कहने का है, इस कैंडल क्या ये बेसिकली ट्रांसलेट करती है, वो ये करती है कि मार्केट हाई साइड पे तो गई, लेकिन जो क्लोजिंग है वो अपने लो के पास, अपनी हाई से काफ़ी नीचे आकर अपनी ओपनिंग से भी नीचे आई और लो के पास क्लोजिंग दी। मतलब कि एक तरीके से एक प्रेशर शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप आज देखते तो आज जो मार्केट ने हाई लगा 40,896 तकरीबन 40,900, और ये वही लेवल जो हमने कल के दिन आपको लेवल दिया था। तो जो हम आपको लेवल्स दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मार्केट उस लेवल को फॉलो कर रही है। तो आप देखिए 40,900 का कल का दिया हुआ लेवल आज कितनी अच्छी तरीके से काम किया। तो मकसद ये कहने का जो मार्केट ने हाई लगाया उससे मोर देन 350 से तकरीबन 400 पॉइंट के करीब मार्केट अपने हाई से नीचे आकर बंद रही, जो कि एक शो करता है, आप कह लीजिए प्रेशर को शो करता है, बियरिश प्रेशर को या अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग को आप कह लीजिए, ये उसकी तरफ इशारा देता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। अच्छा, आप इवन ये देखें वॉल्यूम्स के अंदर एक डिक्लाइन आया है, तो ये बेसिकली जो प्रेशर है, ठीक है, ये उसके अंदर एक कमी कर देता है कि नहीं वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं आ रही, इस वक्त बिना वॉल्यूम के सेलिंग आ रही है, जिसका मतलब है कि जो आपकी सेलिंग है उसमें इतना दम नहीं है फिलहाल तक, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल लेकिन है मार्केट नेगेटिव इस वक्त, ठीक है। इवन अगर हम वीकली टर्म्स में देखते हैं तो ये तीसरा दिन था वीक का, अब 2 ही दिन रह गया, और इस वक्त अभी वीक में मार्केट जो क्लोज अभी तक जो हो रही है, मतलब कि जो ट्रेड ओपन है वो 118 पॉइंट है। तो इस वीक में अभी तक मार्केट इन 3 सेशंस के अंदर सिर्फ 118 पॉइंट मार्केट ने गेन किया है। तो बहरहाल अब हम आवर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए कल काफ़ी हद तक एक सिचुएशन आप लोगों को कल मार्केट के हवाले से समझा दी गई थी, तो मैं उसको पूरा डिटेल में तो नहीं बता रहा, लेकिन वंस अगेन एक थोड़ा आप लोगों को फ्लैशबैक देने के लिए बता देता हूँ कि देखिए इस वक्त मार्केट जो है जो ये मार्केट के अंदर ओवरऑल जो मूवमेंट आ रही है, ये कौन सी मूवमेंट है, ये जो मार्केट ने गिरावट की है, किधर से की है, 43,123 से जो गिरावट की है 39,000 तक, तकरीबन 400 पॉइंट की जो 4,000 पॉइंट की जो गिरावट की है, ये जितनी भी अप मूवमेंट है ये सब उसी की रिकवरी है इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो ये जो 2,000 पॉइंट की तेज़ी आई थी, रिकवरी आई थी फ्रॉम द रिसेंट लो 39,000 से और 41,000 का जो हाई लगाया, तो ये जो रिसेंट जो 2,000 पॉइंट की रैली आई है ये उस 4,000 पॉइंट के अगेंस्ट की एक रिकवरी है, ये एक लार्जर व्यू में है। अच्छा, शॉर्टर व्यू में अगर हम बात करें तो शॉर्टर व्यू के अंदर मार्केट ने इस वक्त न्यू हाई दिया है। मतलब क्या है कि जो प्रीवियस हाई था जो मार्केट ने तकरीबन 40,400 के पास मारा था, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक न्यू हाई दिया, ठीक है। तो एक मार्केट का जो ट्रेंड बन जाता है स्विंग ट्रेड में, वो एक अप ट्रेंड बन जाता है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड है वो तो है अप ट्रेंड, ठीक है। लेकिन हम एक तरीके से हम हमेशा जानते हैं कि जब भी मार्केट एक अप मूवमेंट बनाती है, एक बात हमेशा याद रखें, वो कभी सीधी अपवर्ड मूवमेंट कभी भी नहीं आएगी मार्केट के अंदर। मार्केट हमेशा अपने आप को एडजस्ट करके चलेगी। मार्केट अगर ऊपर जाती है फिर नीचे भी आएगी, फिर अपनी अप मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर अपनी अप मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी। तो मार्केट हमेशा अपने आप को एडजस्ट करती हुई चलती है। तो इस वक्त क्या हम देख रहे हैं, अब मार्केट ने अपना एक हाई तो इस वक्त लगा लिया 41,000 का। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट अपना एक बॉटम फाइंड करेगी इनिशियली, और उधर फिर हम अपनी न्यू एंट्रीज बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो एक्सपेक्टेड लेवल्स दे दिए गए हैं। बहरहाल तो इस वक्त हम बहरहाल मार्केट के अंदर एक लो लगता हुआ देखेंगे इनिशियली, तो अब लो लगता हुआ हम मार्केट में एक लो ढूंढेंगे और उस लो पे हम अपनी स्विंग एंट्रीज को एग्जीक्यूट करेंगे। या अभी से ही भले आप कुछ मार्केट नीचे जाती है तो आप थोड़ा थोड़ा टारगेटेड बाइंग कर सकते हैं, अगर हम माइंड में रखें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम एक बात समझ गए, जो मार्केट ने जो तेज़ी की 2,000 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है। स्विंग ट्रेड आपका जो स्विंग जो ट्रेंड, अच्छा इसके हवाले से कमेंट भी आता है स्विंग ट्रेंड, स्विंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्विंग जब मैं रेफ़र करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो ट्रेड है उसको मोर देन 3 डेज़ तक तो आप होल्ड कर ही रहे, 2 या 3 डेज से ज़्यादा ही होल्ड कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम स्विंग के हवाले से बात करते हैं तो हम समझते हैं कि 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक हम इसको एक स्विंग कहते हैं, कि इसके दरमियान में मतलब थोड़ा होल्ड करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं ना बहुत कम, दरमियाना अपने अपने माल को होल्ड रखा स्विंग के लिए, विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक या विद इन 2 वीक्स आपने बेच दिया जब आपका टारगेट हिट हो गया। इंट्राडे हम कहते हैं विद इन अ डे, आपने एक ही दिन में लिया, एक ही दिन में बेचा। पोजीशन ट्रेड आपने कुछ महीनों तक होल्ड रखा, लॉन्ग टर्म तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म हो जाता है।
तो बहरहाल इस वक्त जो इंट्राडे ट्रेंड है, इंट्राडे ट्रेंड के लिए हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेंड इस वक्त आपका डाउन ट्रेंड है, मार्केट इस वक्त न्यू लोज दिखा रही है हम लोगों को। तो इंट्राडे में इस वक्त बाइंग कर रहे हैं, अब जो भी अगर कोई बाय करके काम कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो लंबे टारगेट्स ना लगाए, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त इंट्राडे ट्रेंड मार्केट का जो है डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट न्यू लोज दिखा रही है। तो जो अप मूव जो भी आएगी इंट्राडे में वो काफ़ी लिमिटेड होगी, वो एक रिकवरी तक महदूद रहेगी। ठीक है, इंट्राडे ट्रेंड क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो जो भी अप मूव्स है वो सिर्फ एक रिकवरी है, और वो एक बेसिकली आपके लिए लोअर हाई लगने के लिए, तो उसके अंदर आप महदूद मूवमेंट देखेंगे। तो इंट्राडे के अंदर मैं यही कहूँगा कि एहतियाती से काम किया जाए। इस वक्त अगर आपने देखना है तो ऊपर माल बेचकर काम करना चाहिए। शॉर्ट सेलर्स को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट का जो स्विंग ट्रेंड है वो इस वक्त फॉर अ टाइम बीइंग आपका अप ट्रेंड है। लेकिन मैं स्विंग ट्रेडर्स को बॉटम पे, मतलब कि यहाँ से 40,000 जो कल के दिन आपको सपोर्ट लेवल दिए गए थे, जिसके अंदर पहला 40,300 350 का था, फिर 40,000 तकरीबन 150 का लेवल आ जाता है, और उसके बाद जो लेवल है तकरीबन 40,150 से 40,100, मैं 40,100 पे इसको लगा देता हूँ। तो ये जो एक लेवल है, और उसके बाद 39,900, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, जो कि बेसिकली कल की वीडियो के अंदर ही शेयर किए गए थे। तो ये वही लेवल्स हैं मोर दी लेस। और अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बात की जाए तो आज मार्केट ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ली है 40,900 के लेवल से। तो ये पहली एक रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो है आपका वो इस वक्त जो इमीडिएटली आ रहा है वो 40,700 के पास आ रहा है। ठीक है, तो 40,900 जो आज का हाई था, हाँ, इसको अगर मार्केट ब्रेक करे तो हम कुछ हद तक बेहतरी देख सकते हैं। जहाँ असल बेहतरी तो आएगी इस वक्त 41,100 के ऊपर, 41,050 41,100 के ऊपर आप न्यू रैली देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट न्यू हाई पे आ जाएगी, और हो सकता है वही जो एक्साइटमेंट पहले 2,000 पॉइंट्स की थी वही एक्साइटमेंट हम वंस अगेन रिज्यूम होते हुए दिखाई दे। वरना उससे पहले मार्केट इस वक्त अपने करेक्शन के उसमें है, और नीचे आती है मार्केट तो फिर 40,300 40,100 39,900 इधर कुछ माल जमा करना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है, बढ़ती है मार्केट, बेच कर काम करे, डिप पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्रीज बनाई जा सकती है। इंट्राडे में बड़ी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती, मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए लंबे टारगेट्स इंट्राडे में एक्सपेक्ट करना इस वक्त सही नहीं रहेगा। एटलीस्ट जब तक मार्केट 41,050 या 41,100 को ना कर ले। अच्छा, मैं आपको एक और भी चीज़ दिखा दूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक 15 मिनट पे एक चैनल बनाया हुआ है कि मार्केट एक ही आप कह लीजिए कि एक ही चैनल के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रही है। तो आप कह लीजिए जो पहला आपको मैंने सपोर्ट लेवल बताया वो 40,500 का है। ठीक है, कल के दिन अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो कल के दिन आप 40,300 40,100 के लेवल्स भी अचीव होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, इन लेवल्स के पास नो डाउट आप इंट्राडे एंट्रीज बना सकते हैं। और अगर 40,500 का आज ब्रेक नहीं करती है और 40,700 को मार्केट ब्रेक कर देती है, वंस अगेन हम मार्केट वही 40,850 900 के पास आता हुआ देखेंगे। 40,900 के ब्रेकआउट पे फिर आप कुछ हद तक बेहतरी देखेंगे, जहाँ रियल बेहतरी तो अभी भी 41,000 के ऊपर ही है। लेवल वाइज काम करें, ट्रेंड बता दिया है, सिचुएशन समझा दी गई है, सिचुएशन को देख कर काम करें। ठीक है, तो इसी में ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। देखिए, इस वक्त कोई ऐसा बाइंग के लिए स्टॉक्स नहीं है। मैं क्वेरीज लेकर आया हूँ, मतलब जिन लोगों ने कमेंट किया था स्टॉक के हवाले से बता दें, सिर्फ क्वेरीज है, कोई ऐसा बाय कॉल की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई ऐसा आइटम अट्रैक्टिव नहीं लग रहा रेट वाइज। ठीक है, तो इस वक्त हम क्वेरीज की तरफ चलते हैं। क्वेरीज में देखते हैं तो पहला स्टॉक है SNGP के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था। तो देखिए, SNGP ने रिसेंटली हमें एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट दिखाई है अपवर्ड की तरफ, और कह लीजिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है इसने इन द पास्ट 1 to 2 वीक्स। देखिए, अगर रिसेंटली बात की जाए तो इसने एक तेज़ी हमें दिखाई। बेसिकली कहाँ से दिखाई, इससे जो एक रिसेंट लो मारा था 35.62 का, जो मैं मार्क कर देता हूँ, उसके अगेंस्ट इसने एक हाई लगाया तकरीबन 43 रुपीज़ का। तो ये इसने एक बहुत ही अच्छा गेन दिखाया। उसके अगेंस्ट इसने ऐसा कोई मेजर एडजस्टमेंट नहीं ली थी, तो अभी इस वक्त ये उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट दिखा रहा है। तो इस वक्त आप देखिए, इवन 15 मिनट के ग्राफ के अंदर इस वक्त ये हम लोगों को एक करेक्शन के अंदर है, मतलब कि ये जो तेज़ी की है उसने तकरीबन 8 रुपये की।
तो उस 8 रुपये के अगेंस्ट ये इस वक्त हम लोग को एडजस्टमेंट लेता हुआ दिखा रहा है और इस वक्त इंट्राडे ट्रेंड के अंदर ये थोड़ा नेगेटिव चल रहा है और पॉसिबल है कि अगर इस वक्त जो इसका एक सपोर्ट लेवल है वो है 40 रुपीज़ का, अगर ये ब्रेक होते हैं 39.50 से 38.50 तक भी हम लोगों को आता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं बता दूं 39.50 से 38.50 के दरमियान में न्यू एंट्रीज को इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस, और डेफिनेटली बेहतर है कि इधर थोड़ा हम लोग वेट करें और इसको इधर एक रिएक्शन का वेट करें कि यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक आ रहा हो तो फिर एंट्री ली जाए। ठीक है, तो 39.50 38.50 की तरफ मैं सोच सकता हूँ एंट्री के लिए, वरना इस वक्त ये एक करेक्शन के अंदर है, एडजस्टमेंट के अंदर है, जहाँ अप मूव के लिए इस वक्त जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 41 का है। जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा वंस अगेन ही हम लोगों को अप मूवमेंट की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 41 का पहला लेवल है, दूसरा लेवल 41.50 का और आखिरी जो लेवल है वो बन जाता है 42 का लेवल। तो ये लेवल्स रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए। तो इन शॉर्ट ये इस वक्त जो इससे तेज़ी की उस वक्त इसके एडजस्टमेंट पे डिप पे इसको देखा जा सकता है 39.50 38.50 के लेवल्स पे, क्योंकि इस वक्त RSI को भी देखें तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है मज़ीद ओवरसोल्ड के लिए होने के लिए। तो यही थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।